अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुज़ैफ़ मुग़ल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सभी का दिल करता है कि उनके पौधों के ऊपर रंग बिरंगे फूल लगें और उनके गार्डन की खूबसूरती में इजाफा हो। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होगी कि गुलाब के पौधे और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग किस तरह ला सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो ऐसी बातें बताऊँगा, आप उसे ट्रिक भी कह सकते हैं, टिप्स भी कह सकते हैं गार्डनिंग की, जो कि आप अप्लाई करके अपने जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर जो है वो ला सकते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि जितने भी आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं आपने कोशिश करनी है कि उनको बड़े से बड़े गमले में शिफ्ट करें। अगर आपके पास बड़ा गमला नहीं है तो कोशिश करें उसे ज़मीन में शिफ्ट कर दें। अगर ज़मीन भी नहीं है तो ग्रो बैग में लगा लें, यानी आपने उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस देनी है। जितनी ज़्यादा स्पेस देंगे आपका प्लांट उतना ही बड़ा हो जाएगा और उतना ही बुशी होगा। बुशी होने के बाद उसके ऊपर फ्लावरिंग होगी और उसके फूल जो है वो बड़े साइज़ का और ज़्यादा फूल लगेंगे। एक तो बात हो गई ये। और दूसरी जो मेन टिप है वो ये कि आपके प्लांट्स के ऊपर जब फ्लावर आना स्टार्ट हो जाए, फ्लावर खिल जाए लाइक दिस। फ्लावर खिलने के बाद फ्लावर आपका 1 से 2 दिन स्टेबल रहता है, उसके बाद वो जड़ने लग जाता है इस तरह से। तो जब आपका फ्लावर इस तरह का हो जाए तो आपने कोशिश करनी है कि उसको उतार दें। उसको उतारने से फ़ायदा ये होगा कि जो शूट यहाँ से पावर सक कर रही थी, जो फूल यहाँ से पावर सक कर रहा था, उसको हमने उतार दिया। नीचे से अब न्यू ब्रांचेस निकलेंगी और उनको पावर मिलेगी और प्लांट जो है वो ज़्यादा फूल जनरेट करेगा और हमारा प्लांट जो है वो बुशी भी होगा, हेल्दी भी होगा और ज़्यादा फ्लावर हमें देगा। और दूसरी टिप के बारे में बात करें वो ये है कि जब आपका प्लांट बाहर का सीज़न स्टार्ट हो या बरसात का सीज़न स्टार्ट हो तो आपने करना ये है कि प्लांट की आपने प्रूनिंग कर देनी है। प्रूनिंग से मतलब काट छांट उसके ऊपर वाली जो ब्रांचेस हैं वो आपने काट देनी है लाइक दिस। उससे फ़ायदा क्या होगा कि नीचे से जो शूट निकलेगी वो आपकी यंगर शूट निकलेगी और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। क्योंकि यहाँ से हमने प्लांट को कट कर दिया, यहाँ पे पावर जो है वो ऊपर जानी बंद हो गई और प्लांट जो है वो बूस्ट करेगा, न्यू ब्रांचेस निकलेगा। और पहले अगर वो 2, 3, 4, 5 फूल दे रहा था तो उसके फूलों की क्वांटिटी जो है वो डबल हो जाएगी, उसका साइज़ भी इंक्रीज़ होगा और कलर भी लश ग्रीन होगा। आपने कोशिश करनी है कि गुलाब के पौधे को पानी कम से कम दें। या आप देख सकते हैं जितने भी प्लांट्स हैं हमारे सारे के सारे आपको ड्राई नज़र आ रहे होंगे, फुल धूप में इनको रखा गया है। लेकिन पानी इनको तब दिया जाता है जब इनकी मिट्टी ऊपर वाली बिल्कुल सरफेस एरिया जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं मिट्टी इसके अंदर बहुत नरम यूज़ की गई है, बल मिट्टी यूज़ की गई है। मैं अपनी फिंगर से इसको थोड़ा सा प्रेस करता हूँ तो ये मिट्टी जो है वो हटती जाती है, इतनी नरम मिट्टी इसके अंदर यूज़ की गई है। तो यही वजह है कि हमारे प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। मिट्टी आपने यूज़ करनी है बल मिट्टी और उसके अंदर 50% फुली डिकम्पोज काऊ डंग ऐड कर लें या फुली डिकम्पोज पत्तों की खाद ऐड कर लें। तो ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको एक और बात पे अमल करना होगा, वो ये कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर आपको छोटे छोटे से ये काऊ डंग के पीसेस नज़र आ रहे होंगे और लीफ कंपोस्ट के पीसेस नज़र आ रहे होंगे। तो ये खाद ऐड की जाती है बाहर के सीज़न में या बरसात के सीज़न में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बाहर का सीज़न स्टार्ट हो गया है, 15 फ़रवरी के बाद बाहर का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आपके जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन सभी को आप खाद दे दें, कोई भी किसी भी किस्म की आप खाद दे सकते हैं। DAP भी ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर आप एगशेल्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर फुली डिकम्पोज काऊ डंग भी यूज़ कर सकते हैं, फुली डिकम्पोज पत्तों की खाद भी यूज़ कर सकते हैं, चाय की पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं। जितने भी ऑर्गेनिकली इनऑर्गेनिकली फर्टिलाइज़र हैं वो सारे के सारे आप यूज़ कर सकते हैं इस मौसम के अंदर। लेकिन आपने पॉट के साइज़ के हिसाब से अपना फर्टिलाइज़र ऐड करना होता है। जितना बड़ा आपका प्लांट है और जितना बड़ा आपने उसको पॉट ऑफर किया है उस हिसाब से आपने इसके अंदर फर्टिलाइज़र ऐड करना होता है। इसकी पहले थोड़ी थोड़ी सी गोडी कर लें, गोडी करने के बाद अपना फर्टिलाइज़र ऐड करें, उसकी दोबारा से गोडी करें, देन उसको पानी दे दें। गुलाब के पौधे को ज़्यादा जो चीज़ तंग करती है वो है जी फंगस। फंगस आता है जी ज़्यादा पानी देने की वजह से। तो आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा पानी ना दें अपने गुलाब के प्लांट्स को, ताकि वो अच्छे से ग्रो करता रहे। गुलाब के पौधे की बेसिक केयर यही है कि इसको कम से कम पानी दें, फुल सनलाइट में रखें, इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहें, टाइम टू टाइम इसको खाद देते रहें। तो ये प्लांट आपके पास सालों साल जिंदा रह सकता है और सालों साल आपके गार्डन की खूबसूरती में इजाफा कर सकता है और सालों साल आपको खूबसूरत तरीन फूल भी देगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई अगर आपका क्वेश्चन रह गया तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका भी आंसर इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।